हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों अब आप डॉक्टर बनने वाले हैं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा गया है, आपका पेपर बहुत अच्छा गया था, सब कुछ बढ़िया रहा। अब आप फटाफट 15 डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो और इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने बहुत जरूरी है क्योंकि काउंसलिंग में बैठने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे और आसानी से एडमिशन ले लेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। अच्छा, आप लोग एक तो कमेंट करके मुझे बता देंगे आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। बाकी आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, एक एक करके आप सारे समझ लो, सीख लो और कौन सा डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। एक एक करके सीखो बच्चों। देखो, सबसे पहले तो आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए बच्चों, है ना। 10वीं की मार्कशीट चाहिए, क्लास 10th की। अच्छा, क्यों चाहिए बच्चों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यहीं से मिलेगा आपको, है ना। डेट ऑफ बर्थ आपका चेक किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए ना। तो जो नीट का जो क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया, वो यहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या चाहिए बच्चों? 12th की मार्कशीट चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट बोल सकते हो मार्कशीट को, है ना। पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए और एक और इंपॉर्टेंट चीज, मार्कशीट तो मिलेगी, पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं कि आप पास हो गए। और एक मजे वाली चीज ये है, ये 12th की मार्कशीट बच्चों इसलिए चाहिए क्योंकि 50% का जो क्राइटेरिया है नीट का वो आपका फुलफिल हो सके। कुछ कॉलेजों के अंदर 55% भी चाहिए, वो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग कॉलेजों के अंदर होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के अंदर अलग अलग होता है, किसी में जनरल में 50%, उसमें 45% और 40% रहता है। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं और ये तो बेटा एकदम बेसिक है। तो 99.99 क्या 100% बच्चों के दोनों चीजें होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि सारे बच्चे 10th में पढ़े होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होता है और सारे बच्चे 12th में भी 50% से ऊपर तो मार्क्स ले ही आते हैं यार। ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। अच्छा, अब तीसरी बात करते हैं। अच्छा, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है आगे से। अब क्या है बच्चों? तो अगर मैं आगे की बात करता हूं तो टीसी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ना टीसी नहीं लेते हैं और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। हालांकि सीबीएसई में तो आप प्रोवाइड करने लगे हैं, लेकिन पहले कुछ स्कूलों में, कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसा होता है कि उनको टीसी के लिए ना अप्लाई करना होता है। तो बेटा फटाफट टीसी ले लेना क्योंकि टीसी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है ना। अच्छा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि अलग अलग बोर्ड से हो गए, स्कूल से हो गए, यूनिवर्सिटी से हो गए, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए भी कुछ बोर्ड्स जो होते हैं वो तुरंत देते हैं, कुछ के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर ले लें, है ना। टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ स्टेट्स के अंदर अप्लाई भी करना पड़ता है, इसलिए मेरा बताने का काम है, इसलिए मैं सारी बातें आपको बता देता हूं। बाकी 99.9% बच्चों के पास दोनों चीजें होती हैं, टीसी भी होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है। ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी, ये भी एकदम बेसिक बातें हैं और आगे चलेंगे तब हम। अब आते हैं बच्चों डोमिसाइल पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल में बच्चों आपको ना 85% कोटा का, जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए बच्चों, क्योंकि 85% कोटा आपको स्टेट कोटा तभी मिलेगा, है ना, जब आपके पास डोमिसाइल होगा। तो बच्चों ये लेटेस्ट होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए डोमिसाइल, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लेटेस्ट का मतलब 6 महीने से पुराना ना हो तो बहुत अच्छी बात है ना। कोशिश ये करें कि नया बनवा ले, अगर नहीं बनाए तो, और आपका नया बना हो तो चिंता करने वाली बात है ही नहीं क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा, एक मैं मजे वाली बात बता देता हूं, जो बच्चे दिल्ली से पढ़े हुए हैं, किसी भी स्टेट से है फर्क नहीं पड़ता, जो बच्चे दिल्ली से पढ़े हुए हैं उनको 85% दिल्ली के अंदर कोटा मिलेगा ही मिलेगा। और वो बच्चे अपने अपने स्टेट का, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां का डोमिसाइल बना लेंगे तो उनको वहां पर भी चांसेस मिल जाएंगे 85% कोटे के लिए। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये आपके सिलेक्शन में बहुत काम आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है। अच्छा, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए बच्चों आपके पास, तो इसको प्रिंट करा लेंगे बच्चों, जरूर करा लेंगे। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फिल किया था तो उसको प्रिंट करा के रख लेंगे। नीट का एडमिट कार्ड भी होना चाहिए बच्चों, है ना। ये हार्ड में भी रख लो, हार्ड कॉपी में भी रख लो, सॉफ्ट कॉपी में तो आपकी जीमेल पे और फोन पे पढ़ाई होगा, है ना, व्हाट्सएप वगैरह पढ़ा होगा। तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म और नीट का एडमिट कार्ड, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों यहां पर वो ये वाली थी, डोमिसाइल, क्योंकि बच्चों यहां से ना आपकी रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है, रैंक के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो डोमिसाइल पे यार फोकस जरूर करना बच्चों, आपको सारे बच्चों को। अच्छा, फिर नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए भाई, और स्कोर कार्ड नहीं होगा तो यार सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये तो बड़ा बेसिक है ना, स्कोर कार्ड की भाई फोटो कॉपी करा के रख लेना, जब भी जैसे स्कोर आएगा नीट का रिजल्ट उसको भी आपको रखना पड़ेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप हार्ड कॉपी में भी रखें और सॉफ्ट कॉपी में भी रखें, ध्यान रखें, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर फोटो कॉपी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये सब चीजें नहीं करनी। आप तैयार होकर रख लें, पूरा एक स्पाइरल में कहीं पर अपनी फाइल के अंदर सजा के रखें, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी फटाफट अप्लाई करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे। नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट ये भी नया होना चाहिए बच्चों, 1 अप्रैल 2026 के ऊपर का होना चाहिए। अगर आपका पुराना पड़ा तो उसको अपडेट करा के बच्चों नया बनवा लो, है ना, या रिन्यू करवा लो, ऐसा बोल सकते हो। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चों इसमें आपको रैंक में भी फर्क पड़ेगा, इससे आपको कॉलेज सिलेक्शन में भी फर्क पड़ेगा, इससे आपकी रैंक बहुत ज्यादा जंप करेगी, बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिलेंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बच्चों ना बहुत बच्चों को लगता है कि हमारा पुराना पड़ा हुआ था, क्या एलिजिबल होगा? नहीं होगा बेटा, नया बनवा लो, जल्दी से जल्दी नया बनवा लो। जितने जल्दी नया बनवा लोगे उतना टेंशन फ्री रहोगे आप। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चों। अच्छा, इसमें भी बच्चों ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के लिए अलग अलग बन जाता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट का जरूरी बहुत है। अच्छा, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है? गैप एफिडेविट क्या होता है? कोर्ट से बन जाएगा, आपको 100 रुपीज की नोटरी के साथ बन जाएगा, या तहसील से भी बन जाते हैं। तो अच्छा, जैसे मान लो आपने 12th पढ़ा
उसके बाद आपने कहीं पर बीएससी में एडमिशन ले लिया या आप और कुछ करने लगे और आपने फिर 1-2 साल के बाद नीट दिया, तो और आपका अब डॉक्टर बनने वाले हैं अब आप, क्योंकि आपके नंबर आ चुके हैं, तो जो बीच में आपने किया है ना वो गैप सर्टिफिकेट आपके पास एफिडेविट होना चाहिए, है ना। गैप का एफिडेविट जरूरी है और ये इससे ही पता चल जाएगा कि आपने जो 1 साल या 2 साल का गैप किया ना उसमें क्या किया है, कैसे उसको यूटिलाइज करा, बस इतनी सी बात है। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गैप सर्टिफिकेट भी। अगर आप ड्रॉपर थे तो बाकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर आप 12th में थे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पर थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखेंगे, और उधर मैंने डोमिसाइल बताया था उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चलो, है ना। अच्छा, जो आपने फोटो को अटैच किया था, अभी ये वाली बच्चों को फिर प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता, जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पर रखा था, फोटो लगाई थी, वही साइज पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, कितनी बच्चों 8, है ना। तो कम से कम ये आप 15-20 तो रखना चाहिए आपको, क्योंकि और भी जरूरत पड़ती है। 8 तो अभी चाहिए आपको, रिसेंटली 8 फोटो चाहिए कम से कम। तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे, अगर आपने फोटो नहीं बनवाई है उसी साइज की और वही जो आपने अटैच की थी वही फोटो होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर कुछ गड़बड़ करा ना आपने तो बहुत परेशानी होती है, बहुत टेंशन होती है, आपको भी टेंशन है, पेरेंट्स को भी टेंशन रहती है। ध्यान रखेंगे 8 फोटो चाहिए, कम से कम 8, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा हो सकती है आपके पास, आप रखो संभाल के, कॉलेज में भी आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक कोई भी आपका वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस टाइप के वैलिड आईडी प्रूफ होने चाहिए। तो ये भी बड़ा कॉमन सा है बच्चों, बस जिसमें फोटो लगी हो ध्यान रखेंगे। अच्छा, अलॉटमेंट लेटर, सीट जब आपको अलॉट हो जाएगी तो बच्चों वहां पर एक लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। आप जब आप काउंसलिंग करेंगे तो कई कॉलेजों में काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे और वहां पर फिर आपको एक सीट अलॉट हो जाएगी। सीट अलॉट होने के बाद आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसको भी आप प्रिंट करके रख लेंगे। सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए लेकिन हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूं सारी चीजों के 2-2 प्रिंट रखो, 2-2 फाइल बना के रखो, एक में कुछ प्रॉब्लम भी होती है दूसरी आप तैयार रखेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास वाली, है ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, ये बच्चों इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो है तेलंगाना के अंदर होता है, और अगर आप सीबीएसई से नहीं पढ़े हैं, है ना, और तेलंगाना बोर्ड से भी नहीं पढ़े हैं, तो वहां पर इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, नोट करके रख ले इस बात को भी। अच्छा, स्टडी सर्टिफिकेट कर्नाटका के अंदर जरूरी है, सारे स्टेट्स के अंदर नहीं है बच्चों। करेक्टर सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो ये भी आपको स्कूल वाले प्रोवाइड कर देते हैं, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पड़ती है, बाकी स्टेट्स के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो ये स्पेशल उन स्टेट्स के लिए हो गया बच्चों, जो करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको स्कूल वाले लिख के देते हैं, और करेक्टर सर्टिफिकेट आपको क्लास 12 में जब आप पढ़ रहे हो तभी आपको एक साथ मिल जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ना। ध्यान रखेंगे, कुछ स्टेटों के लिए होता है, सारे स्टेटों के लिए एप्लीकेबल, इसको जरूरत भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, बस ध्यान रखेंगे। हाँ, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट तेलंगाना के लिए है, अगर आप तेलंगाना में एडमिशन लेना चाहते हो और तेलंगाना बोर्ड से नहीं पढ़े और सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़े, किसी अदर बोर्ड से पढ़े, तब आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। हेल्थ सर्टिफिकेट सिर्फ महाराष्ट्र के लिए वैलिड है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। एक मुझे बात और बतानी थी, एक बात मुझे बतानी थी बच्चों, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, दोनों के लिए अलग अलग बनता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे बच्चों 15% जो ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा ना, उसके अंदर भी कैटेगरी डिवाइड होती है, और फिर 85% स्टेट कोटा के अंदर तो है ही, तो बच्चों इसके अंदर तो कैटेगरी डिवीजन रहेगा, तो ज्यादा फायदा उठाना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना। और ये नया होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के लिए अलग अलग बनते हैं, आप अप्लाई जरूर कर दे अगर आप तक नहीं है आपके पास तो। अच्छा, इनमें से कोई सा भी अगर आपको लग रहा है कि आपके पास प्रॉब्लम है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम है, तो आप जरूर तैयार करवा ले, जरूर, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और रिजल्ट आने के बाद फिर काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, और सर्टिफिकेट्स बनने में बच्चों टाइम लगता है। अगर कोई सर्टिफिकेट आपने स्कूल से अप्लाई नहीं किया तो स्कूल से अप्लाई कर दो, मिल जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, आपको सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो किसी भी सर्टिफिकेट को लेके, किसी भी डॉक्यूमेंट को लेके, आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं बच्चों।